हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज एक बहुत अहम सुनवाई होने वाली थी 1097/2024 जो कि केस किया गया था बीएड छात्र एसोसिएशन की तरफ से। जो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन है उसके तरफ से एक केस किया गया था और ये केस इसलिए किया गया था कि कहीं ना कहीं जो बीएड के छात्र जिन्होंने गैजेट को देखकर जो उन्होंने बीएड किया था अब उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये मामला जो है उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया कि यहां पर सुनने में यह आ रहा है कि जो बीएड के वकील थे उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे जजमेंट को छिपा लिया था और इस पर जो यहां पर जज साहब थे उन्होंने चीजों को नकार दिया, सीधा केस को डिस्पोज कर दिया और जो है यहां पर बीएड को सीधा जुर्माना बता दिया है। फिलहाल अपडेट क्या है सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप बीएड वर्सेस बीटीसी की सारी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी लोगों को हम यहां पर बता दें, दरअसल ये जो सुनवाई थी वो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से थी कि डायरी नंबर 1097/2024 था। इसकी सुनवाई हुई, आप देख सकते हैं हमारे जजेज हैं जो सुनवाई कर रहे थे। बीएड का पैनल इधर था और यहां पर बीटीसी का पैनल था जिसको मीनाक्षी अरोड़ा जी लीड कर रही थी। फिलहाल जैसे ही ये केस जाता है, उस केस का जो प्रेयर था जो बीएड की तरफ से उसमें यही था कि जो छात्र उन्होंने गैजेट को देखकर किया था इन लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके लिए आप इन लोगों पर कुछ रहम करते हुए जो भी ऑर्डर है वो आप अपना सुनाएं। इस पर जो मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं उन्होंने तुरंत बता दिया कि ऐसे बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और सभी जो निस्तारित किए जा चुके हैं और सब जगह पर बीएड को बाहर किया गया है, तो आप इस केस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपना जजमेंट सुनाएं। इसी बीच जो है यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी ने एक बात और भी कहा कि इन लोगों ने बहुत सारे तथ्य छिपाए हैं। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने सीधा सीधे शब्दों में यही कहा कि इन जो यहां पर बीएड के वकील हैं इन्होंने जो है बहुत सारे तथ्य को छिपाया है। इन्होंने यह भी बताया कि जो यहां पर बीएड के अगेंस्ट जितने भी जजमेंट आए, चाहे वो 11 अगस्त 2023 देवेश शर्मा वाला केस हो, चाहे फिर भगवान कृष्ण वाला जो केस हो जो बिहार में हुआ था, या फिर जो यहाँ पर अर्नव घोष वाला क्लेरिफिकेशन याचिका, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन नहीं की है, इन्होंने इस चीजों को छिपाया है। जब ये चीजें जज साहब को पता लगती है तो जज साहब थोड़े से जो है गुस्सा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। उन्होंने सीधा कहा कि आपने इन चीजों को क्यों छिपाया जब इसी से संबंधित इसी से सिमिलर केस ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। जिस पर जो बीएड की तरफ से वकील थे उन्होंने सीधा सीधा बताया कि हम लोग की कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम इन चीजों को छिपाएं, ठीक है, ये हमने जो है फ्रेश तरीके से किया था। लेकिन जो जज साहब हैं उनको ये लगा कि भाई ये लोग हमसे चीजें छिपा रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने सीधा यही कहा कि भाई मेरे अब ये जो केस है इसको मैं डिस्पोज कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा यहां पर जुर्माना लगा दिया जितने भी बीएड के छात्र थे, सॉरी बीएड के छात्र नहीं, बीएड के जो बीएड की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस केस पर सीधा जो है जुर्माना लगा दिया। 25,000 रुपए का जो है यहां पर जुर्माना सुनने में आ रहा है कि लगाया गया है, ठीक है। फिलहाल जब ऑर्डर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के लिए यही है कि जो यहां पर बीएड की तरफ से जो रास्ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बंद हो चुके हैं बीएड की वैलिडिटी को लेकर के। अब कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो करें तो क्या करें, जो छात्र नियुक्त हो चुके हैं उनका मैटर अलग है, उन लोगों की सुनवाई अलग होगी। ऐसा नहीं कि आज का केस डिस्पोज हो गया है तो जो लोग नियुक्त हो चुके हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खाली भ्रामक चीजें हैं। लेकिन जो फ्रेश बच्चे हैं जो अभी किसी भी नौकरी में नहीं है वो लोग जो है, यानी कि जो किसी नौकरी में नहीं है या अभी उन्होंने कोई नौकरी का फॉर्म नहीं डाला, जो फ्रेश बच्चे हैं उन लोगों को अब बीएड में वैलिड नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब वो लोग वैलिड कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए 2-3 रास्ते बचते हैं। एक तो सरकार कुछ फेरबदल करे अपने गजट में या फिर एनसीटी कुछ करे यहां पर, लेकिन जिस हिसाब से सरकार का रवैया है और एनसीटी का रवैया है मुझे नहीं लग रहा है इसमें आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि चुनाव हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें सब कुछ ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो बीएड वाले छात्र हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। केस के बारे में बता दूं तो यहां पर ऑलरेडी ये जो केस है वो डिस्पोज्ड हो गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो तथ्य है उसको बीएड की तरफ से वकील ने इसको छिपा लिया था। हालांकि उनका इंटेंशन था या नहीं था वो तो वकील साहब ही जाने या जिन छात्रों ने केस करवाया था वो लोग जाने। फिलहाल लेकिन सच्चाई यही है कि इसी मैटर की वजह से लगभग 90% केस जो है ऑलरेडी बीएड वाले छात्र हार गए थे। तो इसीलिए आज पहली सुनवाई में इस केस को सीधा सीधा खारिज कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया और अब देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा जो भी बीएड के साथी हैं जिनका एम है कि प्राइमरी में मुझे शिक्षक बनना है तो आप लोग डीएलएड कर लीजिए, जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अभी इसमें लड़ाई और भी हो सकती है और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आगे अभी कुछ होने वाला है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।